वेलकम बैक फ्रेंड्स इन आवर सीरीज जिसका नाम है सुपर मैथ्स बैच। बेसिकली लास्ट वाली क्लास में हमने सीखा था कि क्यूब को कैसे सॉल्व किया जाता है। क्यूब के हमने 4 ट्रिक्स बताई थी आपको। हमने आपको बताया था क्यूब 4 टाइप से सॉल्व किए जाते हैं। पहले वो नंबर्स जिसका यूनिट डिजिट 1 हो, उसको सॉल्व करने का तरीका क्या होगा। दूसरा हमने देखा था जिसका 10 डिजिट 1 हो, उसको सॉल्व करने का तरीका क्या होगा। आज की क्लास में हम सीखेंगे ऐसे नंबर्स जिनका मतलब जो हमारा थर्ड टाइप है, जिसकी दोनों डिजिट सेम हो। ऐसे नंबर्स जिसकी दोनों डिजिट सेम हो, उसको किस टाइप से सॉल्व किया जाता है, वो आज के क्लास में हम सीखेंगे। तो शुरुआत करते हैं टाइम वेस्ट ना करते हुए कि मान लीजिए एक नंबर है, मान लीजिए 22 है। अगर मुझे 22 का क्यूब निकालना है तो क्या करेंगे। तो स्टूडेंट्स देखिए, जो पिछले सेशन में आपने सीखा था सिमिलर वैसा ही होगा, बट यहां पे थोड़ा आसान हो जाता है हमारा खेल। जैसे नंबर देखिए, रिपीट कौन सा है, 2। तो आप 2 का क्यूब निकालिए, कितना होता है 8, और उसका 4 टाइम्स लिख दीजिए, 1 2 3 एंड 4। मैं रिपीट कर देता हूं, जो भी नंबर यहां आपका डबल हो रहा है, जैसे 2 मतलब 22 नहीं देखना आपको, सिर्फ 2 देखना है। 2 रिपीट हो रहा है तो 2 का क्यूब कितना होगा, 8 8 8 8, 4 टाइम्स लिख दिया। और उसके बाद हमारे जो सारे स्टेप्स वो वही है जो हमने प्रीवियस क्लास में पढ़े थे। तो देखिए 8 का डबल कितना हो गया, 16। 8 का डबल 16। हमें क्या करना है, पहला स्टेप मैंने आपको बताया था कि सब में थोड़ा बहुत चेंज होता है, बट सेकंड स्टेप एंड थर्ड स्टेप हमेशा हमारे हर क्वेश्चन में सेम ही होगा। तो यहां हमने क्या किया स्टूडेंट्स, इसका डबल कर दिया। अब देखो डबल करते कितना इजीली इसका आंसर आ जाएगा, 8 एज इट इज। 16 प्लस 8 कितना होता है स्टूडेंट्स, आप बताइए, 24। 24 का 4, 2 कैरी फॉरवर्ड हो गया। 8 प्लस 2 10, 10 प्लस 16 26, 26 का 6, 2 कैरी फॉरवर्ड, 2 प्लस 8 10। तो आंसर इज 10648। तो देखा कितने इजीली किसी भी नंबर का क्यूब निकल गया। और इसको अगर वैसे करते तो पहले 22 इंटू 22, फिर जो आंसर आता फिर इसको 22 से करते तो थोड़ा सा लंबा प्रोसेस हो जाता। अब कई स्टूडेंट कहेंगे सर मल्टीप्लिकेशन तो इस पे भी करनी पड़ रही है, बट स्टूडेंट्स माय फ्रेंड्स, जब आप इसको प्रैक्टिस में लेके आएंगे ना, ये चीज बहुत इजीली आपसे हो जाएगी। तो ये चीज याद रखिए, प्रैक्टिस करेंगे तो ये चीज विद इन 5 सेकंड्स आप सॉल्व कर पाएंगे। प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो ये आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। अच्छा, इसका एक और नंबर से प्रैक्टिस करते हैं। देखिए 55, जब मैं ऑफलाइन में जब बच्चों को पढ़ा था, तब जैसे यहाँ पे आप देखिए सारे यूनिट डिजिट्स आ रहे हैं, मतलब सिंगल सिंगल डिजिट आ रहे हैं, तो सॉल्व करना इजी था। बट जैसे ही बच्चे यहाँ पहुंचे तो थोड़ी प्रॉब्लम आई। इसलिए हम इन वाले लेक्चर्स में बेसिक टू एडवांस में चीजें यहाँ नहीं छोड़ते कि वीडियो शॉर्ट हो जाए, फटाफट से आगे बढ़ो, व्यूज बढ़े, नहीं। हमें कॉन्सेप्ट क्लियर करना, मतलब कंटेंट के साथ कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। इस नंबर पे बच्चे अटके क्यों, आप देखिए, रिपीट नंबर होता है 5, 5 का क्यूब कितना होता है 125। तो 1 2 5 1 2 5 1 2 5 1 2 5। हमने चार अपना नंबर लिख लिया। अब इसमें हमें करना क्या था, बीच वाले दो नंबर को हमें डबल करना था। तो ये हो गया 250 एंड 250। ठीक है सर, पहला स्टेप। अब हमारा लास्ट स्टेप क्या है कि हमें इसका सम करना होता है। सम करने में थोड़ी सी आपको सावधानी रखनी है। जैसे ये 5 एज इट इज आ जाएगा। मैंने आपको पहले ही बताया था कि हमारे हर सेशन में एक यूनिट डिजिट ही आती है, उसके अलावा सारा कैरी फॉरवर्ड होता है। तो 12 यहां कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, ठीक है ना। अब 5 प्लस 2 7, 7 यहां लिखेंगे, बाकी सारी चीजें आगे कैरी फॉरवर्ड हो जाएगी। तो देखिए 12 प्लस 1 13, 13 प्लस 25, देखो इसको ऐड कैसे करते हैं, 25 प्लस 10 35, 35 प्लस 3 38। तो हमने 8 यहां नहीं लिखेंगे, यहां आ जाएगा 38। एज इट इज आप उठा के यहां करिए, यूनिट डिजिट में हमें 1 ही चाहिए। अब 8 प्लस 5 कितना होता है 13, 13 का 3 और 1 कैरी फॉरवर्ड। अब जो भी इसका सम होगा वो आगे कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। अब वो कैसे करेंगे, देखिए 12 प्लस 3 15, 15 प्लस 25 40, 40 प्लस 1 41। अब आप देखिए जब प्रैक्टिस करेंगे तो ये सम करना तो आपके लिए इजी हो जाएगा, ठीक है। तो ये 41 आगे कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। तो 5 प्लस 1 6, 4 प्लस 2 6, 1 एज इट इज। मतलब यहां जो ध्यान रखने वाली बात है ना, वो ये है कि जैसे 3 डिजिट लिखी हुई है तो इसका एक पोर्शन नीचे आएगा, मतलब यूनिट डिजिट नीचे आएगी, बाकी जो पूरा हिस्सा है वो आगे कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। और जब आप इनको सॉल्व करेंगे तो लास्ट वाली डिजिट तो एज इट इज आ जाएगी। बाकी ये जितना भी जो हिस्सा है ना, ये वाला आप देख पा रहे हैं,
ये सारा का सारा सम होके आगे कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, और ऐसे ये प्रोसेस चलता रहेगा। जो लास्ट वाला स्टेप होगा उसमें तो सारे के सारे सम हो जाएंगे। तो आपको अच्छे से समझ आया होगा ये चीज। अब एक क्वेश्चन और प्रैक्टिस करते हैं इसका, ताकि हमारी जो अंडरस्टैंडिंग वो और भी अच्छी हो। 77 का क्यूब अगर मुझे करना है, 7 का क्यूब होता है 343। 343 मैं थोड़ा सा दूर दूर लिखता हूं ताकि आपको इजीली समझ आए। अगर मुझे 77 का क्यूब निकालना है तो कितना होगा? 343, 343, 343 एंड 343। अब 343 का डबल कैसे करेंगे बताओ? माइंड में कर सकते हैं। 686, 686। अब इसको ऐड कर दीजिए। अब देखिए यहां पे ध्यान देने वाली बात क्या है, वो जो कैरी फॉरवर्ड वाली चीज को आपको याद रखना, बाकी सब सेम ही है। 3 आप यहां लिया है, अब 34 एज इट इज यहां आ जाएगा, है ना? कितना आसान। अब 4 प्लस, देखो 4 प्लस 6 10, 10 प्लस 3 13, 13 का 3 1 यहां कैरी फॉरवर्ड। अब ध्यान से देखिए, 3 प्लस 1 4, 4 प्लस 4 8, 8 प्लस 8 16। अब आप इसको एक तरीके भी 6 को यहां लिख लीजिए क्योंकि वो होना ही। अब 1 यहां पे आ गया। 3 प्लस 1 4, 4 प्लस 6 कितना होता है? 10। अब 10 लिख देंगे हम यहां पे। आप इसको रिवाइंड करके देखेंगे, आपको बढ़िया समझ आएगा। कुछ नहीं करना आपको, आप इसके पूरे का सम कीजिए। 106 आना। 3 प्लस 1 4, 4 प्लस 4 8, 8 प्लस 8 16 का 6, 1 कैरी फॉरवर्ड। 1 प्लस 3 4, 4 प्लस 6 10, तो 10 एज इट इज यहां ले आइए। तो हमारे पास यहाँ पे 3 रह गया, इस चीजें यहाँ आ गई। अब देखिए 6 प्लस 3, 6 प्लस 3 कितना होता है? 9, 9 प्लस 6 15, 15 का 5 यहाँ लिखेंगे, 1 कैरी फॉरवर्ड। अब हमें पता है यहाँ पे जो भी सम आएगा वो सब इधर कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। तो 1 प्लस 4 5, 5 प्लस 8 13, 13 का 3 आपको यहां लिखना है, 1 आगे ही कैरी फॉरवर्ड कर देंगे। 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 3 5, 5 प्लस 6 11, तो 11 एज इट इज यहां पे आ जाएगा। ठीक है ना? है ना कितना आसान? अब इसी को अगर आप वैसे कैलकुलेट करेंगे तो बहुत लंबा पड़ेगा। 3 प्लस 3 6, 4 प्लस 1 5 और 3 प्लस 1 4, तो आंसर इज 4 5 6 5 3 3। सो स्टूडेंट्स, मेरी जो कोशिश ये नहीं है कि मैं आपको एक इजी सा नंबर दिखा के और एक मैजिकल ट्रिक दिखा दूं, ऐसा नहीं है। क्योंकि मेरा जो वो है ये है, जो मेरा एम है वो ये है कि जो इस टाइप के क्वेश्चन जो आपसे फंसने वाले हैं, जैसे ये बड़ी बड़ी कैलकुलेशन वाले, आप इसको भी समझो। सिर्फ इसको एक मिरेकल समझ के आप मैथ्स को ये मत समझो कि मुझे आ गया, नहीं। आपको इस टाइप के नंबर्स प्रैक्टिस करने हैं, ताकि जब आप उसको कर रहे होगे तो आपको इजीली समझ आए कि प्रॉब्लम क्या होती है इन टाइप क्वेश्चन को सॉल्व करने में। इसमें बेसिक जो प्रॉब्लम है वो है कैलकुलेशन। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। मैंने इस चीज को इरेज इसलिए नहीं किया है ताकि आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सके और साथ में इसको दोबारा प्रैक्टिस भी कर सके। तो इस टाइप के लिए मैं आपको कुछ होमवर्क देना चाहूंगा कि आपका होमवर्क क्या करना है। आपका होमवर्क है 33 का क्यूब, 44 का क्यूब, 66 का क्यूब एंड 88 का क्यूब। तो आपको ये सारे होमवर्क में करके सेंड जरूर करने हैं, ताकि हम लोग चेक कर सके आपको कितना समझ आया है। तो आई होप सबको विजिबल हो रहा है चीजें। और जो आपको इसमें ना समझ आए, आप मेरे से क्लास में कमेंट सेक्शन करके आप मुझे पूछ सकते हो। मैं आपके लिए इसके लिए एक अलग से वीडियो भी बना सकता हूँ, ताकि आपको अच्छे से वो समझ आए। तो अगर हम इसको आगे बढ़े, ठीक है, इसको मैं ऐसे ही छोड़ देता हूँ। अगर हम आगे बढ़े, सॉरी, अगर हम आगे बढ़े तो हम देखेंगे क्या कि कुछ और नंबर्स होते हैं, ठीक है ना, जिसको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो मैं इसको इरेज कर देता हूं। क्योंकि अगर एक ही जगह में सारा लिख दूंगा ना तो फिर बच्चे थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं। कई बच्चे कहते हैं सर आप डिजिटल बोर्ड पे पढ़ाइए। कुछ बच्चों का मुझे मैसेज आया। तो बेटा हम टीचर है ना, 12 साल से मैं इस चीज पे पढ़ा रहा हूँ। एक टीचर, स्पेशली मैथ्स के जो टीचर को ना एक हैबिट हो जाती है कि भाई ओल्ड स्कूल वाली फीलिंग आती है। मन तो मेरा चौक से लिखने का था, बट ऑफलाइन क्लासेस चलते हैं ना, उसमें थोड़ा, उसमें ना गंदगी थोड़ा ज्यादा होती है। बट फील वही आती है कि अपने हाथ से लिखो, स्टूडेंट्स उसको देखे, उसको क्लास वाली फील आनी चाहिए। आजकल ऑफलाइन में इंटरटेनमेंट ज्यादा हो चुका है, हमें इंटरटेनमेंट के साथ साथ हमें एजुकेशन पे भी फोकस करना है। तो चलिए आगे शुरू करते हैं। अब ये वाली जो ट्रिक है ना, ये यूनिवर्सल है। मतलब ऐसा कोई भी नंबर जो अब तक हमने पढ़ा है उन पे भी एप्लीकेबल हो, आने वाले जो ट्रिक है सब पे एप्लीकेबल होगा, जो कर चुके हैं उस पे भी, सब पे एप्लीकेबल है। मतलब
तो वो क्या है, जब दोनों में अलग हो, मतलब ए बी क्यूब कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना, मतलब दोनों अलग है, तब इसको सॉल्व कैसे करते हैं। तो सबसे आसान तरीका, मैंने एक नंबर लिया, मान लीजिए 23 का क्यूब मुझे निकालना है। तो आप देखिए, ये जो पहला नंबर है ए मान लीजिए, ये बी मान लीजिए आप, तो दो अलग अलग नंबर है। अभी हमने वन वाला सीख लिया, सेम वाला सीख लिया। अब इसमें हम कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले ये जो नंबर लिखा हुआ है 2, इसका क्यूब कीजिए, कितना होता है 8, 8 को यहां लिख लिया। अब ये 3 का देखिए, 3 का क्यूब कितना होता है 27, उसको यहां लिख लिया। सही, तो वही चीज है, बस थोड़ा सा चेंज होता है। अब क्या करना है आपको, ये पहले वाले नंबर का स्क्वायर कीजिए। 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, और 4 को अगले वाले नंबर से मल्टीप्लाई कीजिए। 2 का स्क्वायर 4, 4 3 12। सही, तो बहुत आसान था। अब सिमिलरली इसके साथ भी ऐसे कीजिए। 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 9 2 18, खत्म। तो कुछ नहीं करना आपको, पहला वाला नंबर देखिए 2, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 4 3 12। फिर क्या करना है, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 9 का डबल 9 इंटू 2 कितना हो गया 18। उसके बाद तो सेम प्रोसेस है जो अब तक हम करते हैं। 12 का डबल 24, 18 का डबल 36, ऐड कर दीजिए उसी टेक्निक से 7 एज इट इज, ये 2 कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। तो 18 प्लस 2 20, और 20 प्लस 36 56, 56 का 6, 5 कैरी फॉरवर्ड, 5 प्लस 2 कितना होता है 7, 7 प्लस 4 11, ठीक है ना। 11 का 1 यहां लिखेंगे, 1 आगे कैरी फॉरवर्ड हो गया। 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 1 4, 4 यहां पे आ गया, और 8 प्लस 4 12। मैंने क्या कहा था, फर्स्ट स्टेप में थोड़ा चेंज है, बाकी सारी चीजें सेम ही है। आप चाहे तो इस वाली को 1 वाले पे भी लगा सकते हैं, सिमिलर वाले सब पे ऑलमोस्ट सेम ही होगा। तो समझ आया ना, इतना आसान होता है मैथ्स करना। कई बच्चे बस मैथ्स को ना बहुत ज्यादा हुआ मान के चलते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक क्वेश्चन और प्रैक्टिस करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं लेता हूं 43। अगर मुझे 43 का क्यूब निकालना है, सिंपल, अब थोड़ा स्पीड में चलेंगे। 4 का क्यूब कितना होता है 4 4 16, 16 4 64। 3 का क्यूब कितना होता है 27। अब क्या करना है, 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 16 3 48। टेबल्स आपको याद होनी चाहिए, और नहीं याद है तो कर लें, टेंशन वाली कोई बात नहीं है। 3 का स्क्वायर 9, 9 4 36। सर बहुत इजी। अब क्या करना है, बीच वालों का डबल, 48 का डबल कितना होता है 96, 36 का डबल कितना होता है 72। सर आप ये कैसे बता पा रहे हैं फटाफट कि 48 का 96, 36 का 72? एक बेसिक स्टूडेंट्स के मन में सवाल आता है। तो बेटा जब आप प्रैक्टिस करते रहते हैं ना, कुछ चीजें आपको रट जाती है। 36 बार बार आया, उसका डबल 72 आपको रट जाता है। मतलब ऐसा नहीं कि हर चीज की ट्रिक होती है, कुछ चीजें हमें ना एक्सपीरियंस करते करते आ जाती है। तो अगर स्टार्टिंग में आप ये चीज भी नहीं समझ पा रहे हो, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। जब आप प्रैक्टिस कर लोगे 1-2 महीने, अपने आप आपको चीजें आने लग जाएंगी, ठीक है ना। तो आपको बिल्कुल भी ये नहीं सोचना कि सर मुझे तो नहीं आता, ऐसा कुछ भी नहीं है। 27 का 7 हम यहां लिखेंगे। अब 2 आगे कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। 2 प्लस 6 8, 8 प्लस 2 10। अब 10 का 0 यहां लिखेंगे, 1 यहां कैरी फॉरवर्ड। 7 प्लस 3 10, 10 प्लस 1 11, 11 पूरा एज इट इज कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। 8 प्लस 1 9, 9 प्लस 6 15 का 5, 1 कैरी फॉरवर्ड। 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 4 6, 6 प्लस 9 15, 15 पूरा का पूरा एज इट इज आपका कैरी फॉरवर्ड हो गया। 5 प्लस 4 9, 6 प्लस 1 7। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया 79507। तो इस टाइप से आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, इसका एक बहुत अच्छा बात बताऊं मैं आपको, कि अगर आप इसको सिंपल वाले क्वेश्चन, जैसे हमने अभी ट्रिक सीखी थी 21 की, मतलब क्या कहा था हमने कि 1 अगर यूनिट डिजिट पे, अगर इसमें ये वाली ट्रिक लगा के देखूं, तो इसने क्या बोला, पहले 1 का क्यूब लिखो, तो 1 का क्यूब 1 लिख दिया। 2 का क्यूब इस साइड लिखना था 8, मैंने लिख दिया। अब इसका स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 4 1 4। अब इसका स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 1 2 2। मैंने इस वाली ट्रिक पे भी, क्योंकि ये वाली ट्रिक जो है वो यूनिवर्सल है, सब पे लगेगी। अब क्या करना है, इसका सेम करना है। 4 का डबल 8, 2 का डबल 4, ऐड किया 1, 4 प्लस 2 6, 8 प्लस 4 का 12 का 2 1, 8 प्लस 1 9। हमारे पास तब भी आंसर सेम ही आएगा। मतलब अभी तक हमने जो 3 ट्रिक सीखी, ये लास्ट वाली ट्रिक उनके ऊपर भी एप्लीकेबल होती है, और ये अपने आप में भी एप्लीकेबल है। अगर कुछ बच्चे ये चाहते हैं कि नहीं सर हमें कम ट्रिक सीखने बट उसकी प्रैक्टिस ज्यादा करनी है, तो आप ये लास्ट वाली ट्रिक पे फोकस कीजिए। कुछ स्टूडेंट चाहते हैं कि नहीं सर हमें हर चीज समझनी है, ताकि वहां पे जो नंबर्स हमें दे रखे हैं उसको देखते ही हम ऑब्जर्व कर पाए, हमें ज्यादा उस पर ना करना पड़े। तो उसके लिए आप ये चारों ट्रिक्स की प्रैक्टिस कर सकते हैं।
इन चारों ट्रिक को प्रैक्टिस करके आप ऑलमोस्ट सारे एग्जाम्स की जितने भी क्यूब निकालने वाले क्वेश्चंस होते हैं उनको इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो स्टूडेंट्स, इसमें हमने चारों ट्रिक सीखी, बट हमें याद रखना है कि हमें ऑफलाइन वाली क्लास के मजे चाहिए, तो ऑफलाइन में हमें होमवर्क जरूर करना है। अब मैं आपको कुछ होमवर्क देता हूं। पहला क्वेश्चन आपको करना है 32 का स्क्वायर, सॉरी 32 का क्यूब। दूसरा आपको करना है 57 का क्यूब। थर्ड आपको करना है 63 का क्यूब। फोर्थ आपको करना है 78 का क्यूब। फिफ्थ आपको करना है क्या, 93 का क्यूब। होमवर्क हमें जरूर करना है ताकि जो हमारी प्रिपरेशन हो वो बहुत अच्छे से हो। और सॉरी, दूसरी चीज इंपॉर्टेंट ये है कि हमें अपनी चीज याद रखनी है कि हमें ट्रिक सीखने के साथ साथ अपनी जो लर्निंग स्किल है उसको इंप्रूव करना है, साथ में अपनी प्रैक्टिस सेशन को भी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना है। ठीक है ना? तो मैं 2 मिनट के लिए साइड होता हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है और आप इसको होमवर्क करके कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर देंगे। आप मुझ पर ट्रस्ट रखिए, बेसिक ए टू जेड सारे मैथ्स के कॉन्सेप्ट मैं आपके खत्म कराऊंगा, आपको साथ में होमवर्क भी दूंगा और आपके जो कमेंट में जो आंसर्स आएंगे उनको चेक करके आपको रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो आई होप आपको आज का सेशन समझ आया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम सीखेंगे कि क्यूब रूट्स कैसे निकालते हैं विद इन 5 सेकेंड्स। ठीक है ना? और आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारा ये जो सीरीज चल रही है इसको अपना प्यार ज्यादा से ज्यादा दें। ऐसे फ्रेंड्स जो मैथ से डरते हैं उनके साथ ये शेयर कीजिए। हमारी जो सीरीज है उसको अपना प्यार दीजिए। हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और प्लस में अगर आपका कोई भी सजेशन हो, कोई भी अगर फीडबैक हो जिससे हम अपनी सीरीज को और भी अच्छा बना सकें, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में या मेल करके हमें जरूर बताएं ताकि हम अपनी सीरीज को और भी अच्छा बना पाए। तो थैंक यू वेरी मच। मैथ्स करते रहिए क्योंकि मैथ्स है एक सब्जेक्ट नहीं है, मैथ्स एक इमोशन है। तो थैंक यू वेरी मच।